हाय। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बोल पाएंगे। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसके बाद लोगों के साथ शेयर करिए। कॉलीग हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, उन लोग के साथ आप शेयर करिए, अपने नॉलेज को बांटिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है समय लगता है। समय लगता है, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स टाइम। उसके बाद कोई भी एक वर्ब रखना हो तो टू के बाद कोई भी एक सिंपल एक्शन वर्ब रखेंगे। जैसे कि नाम कमाने में समय लगता है तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम। सेकेंड एग्जाम्पल, घर बनाने में समय लगता है तो इसका इंग्लिश होगी इट टेक्स टाइम टू मेक अ होम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घर बनाने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू मेक अ होम। थर्ड, किसी को भूलने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। व्यापार जमाने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। किसी को विश्वास जीतने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। गाइस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसमें है ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, इसी बहाने। अगर आप कहते हैं इसी बहाने हम तुम्हारे घर भी देख लेंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल सी यू होम एज वेल। सेकेंड एग्जाम्पल होगी इसी बहाने मैं तुमसे मिल भी लूँगा, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल। गाइज, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। तो नेक्स्ट होगी ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई विल मीट यू एज वेल, इसी बहाने हम चाय भी पी लेंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल हैव टी एज वेल, इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट वी विल गेट टू नो ईच अदर। तीसरा टॉपिक है हैज़ इट्स ऑन फेल। इसका मतलब होता है एक अलग ही मज़ा है या फिर अपना ही मज़ा है। अगर आप कहते हैं बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे बाथिंग इन रेन हैज़ इट्स ऑन फेल। सेकंड, तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मज़ा है, बीइंग विद यू या फिर कहेंगे लिविंग विद यू हैज़ इट्स ऑन फेल। दोस्तों के साथ मस्ती करने का एक अलग ही मज़ा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे हैविंग फन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ऑन फेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको कमेंट करना है। जैसे कि गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का भी अपना ही मज़ा है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। इस लेसन में कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे और कई सारे स्ट्रक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है ओवर स्मॉल थिंग्स, जिसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर। तो अगर आप कहते हैं तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। सेकेंड है वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। ही गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो, डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, माई बॉस शॉट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कौड़ी के इंसान, इससे आप इंग्लिश में कहेंगे हे यू स्लॉब, हे यू स्लॉब। ओके, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू। उसके बाद है ओ उल्लू के पट्टे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हे यू नम्पटी, हे यू नम्पटी। ओके, आगे देखते हैं। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, तो आप कहेंगे स्टॉप द बुलशिट। अब है इसमें इस तरह से कुछ कभी आपको बोलना पड़े तो बोल सकते हैं जो करना था मैंने कर दिया, आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। जो बोलना था मैंने बोल दिया, आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से। जो सोचना था मैंने सोच लिया, आई थॉट व्हाट आई वांटेड टू थिंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो खाना था मैंने खा लिया, आई एट व्हाट आई वांटेड टू ईट।
जो देखना था मैंने देख लिया, आई सा what I wanted to see. जो पूछना था मैंने पूछ लिया. Make sure to comment me this sentence so that I can figure out where you are right or wrong. Okay? Next, do ever, कभी तो. ओके ये भी बहुत ही प्यारा है. तो कई बार आप इस तरह से बोलेंगे, कभी तो टाइम पे आ जाया करो, तो आप कहेंगे डू एवर कम ऑन टाइम. कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी. कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी. कभी तो मुझे बोलने दिया करो, डू एवर लेट मी स्पीक. कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ. डू एवर लाफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या तुमने कभी भूत देखा है? हैव यू एवर सीन घोस्ट? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया है? तो इसका इंग्लिश होगी हैव यू एवर हैड पिज़्ज़ा? क्या तुमने कभी अमेरिका गए हो? हैव यू एवर बिन टू अमेरिका? क्या तुमने कभी उससे बात की है? हैव यू एवर टॉक्ड टू हर? गाइस लास्ट में, अच्छा इसे क्या आप कहते हैं, थंब या थम? तो इसका सही उच्चारण है थम. आपको बोलना है ओनली थम, ना कि थम. ओके, तो आगे देखते हैं. कई बार क्या होता है, इसे लोग कहते हैं डाटा. इट्स नॉट डाटा, आपको कहना है डेटा. ओके, आप क्या कहेंगे, डेटा. ऑलराइट, तो आगे अब हम बढ़ते हैं. इसमें है क्या होता है कि लोग कहते हैं कूपन, बट इट्स नॉट राइट. तो आप सही से बोल सकते हैं कूपन. ओके, कूपन कहा जाता. आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग. गाइस इस वीडियो में यहीं तक के रहते हैं.